अरे यूं तो बालक है, यूं क्या कर लेगा मेरा। आज की कहानी का टाइटल है अपनी क्षमता पहचानो। एक गांव में एक आलसी आदमी रहता था। वह कुछ काम धाम नहीं करता था, बस दिन भर निठल्ला बैठकर सोचता रहता था कि किसी तरह कुछ खाने को मिल जाए। एक दिन वह यूं ही घूमते घूमते आम के एक बाग में पहुंच गया। वहाँ रसीले आम से लदे कई पेड़ थे। रसीले आम देख उसके मुंह में पानी आ गया और आम तोड़ने वह एक पेड़ पर चढ़ गया। लेकिन जैसे ही वह पेड़ पर चढ़ा, बाग का मालिक वहाँ पहुँच गया। बाग के मालिक को देख आलसी आदमी डर गया और जैसे तैसे पेड़ से उतरा, वहाँ से भाग खड़ा हुआ। भागते भागते वह गांव के बाहर स्थित जंगल में पहुँच गया। वह बुरी तरह से थक गया था, इसलिए एक पेड़ के नीचे बैठकर सुस्तान लगा। तभी उसकी नज़र एक लोमड़ी पर पड़ी। उस लोमड़ी की एक टांग टूटी हुई थी और वह लंगड़ाकर चल रही थी। लोमड़ी को देख आलसी आदमी सोचने लगा कि ऐसी हालत में भी इस जंगली जानवरों से भरे जंगल में ये लोमड़ी कैसे बच गई। इसका अब तक शिकार कैसे नहीं हुआ। जिज्ञासा में वह एक पेड़ पर चढ़ गया और वहाँ बैठकर देखने लगा कि अब इस लोमड़ी के साथ आगे क्या होगा। कुछ ही पल बीते थे कि पूरा जंगल शेर की भयंकर दहाड़ से गूंज उठा, जिसे सुनकर सारे जानवर डर कर भागने लगे। लेकिन लोमड़ी अपनी टूटी टांग के साथ भाग नहीं सकती थी। वह वहीं खड़ी रही। शेर लोमड़ी के पास आने लगा। आलसी आदमी ने सोचा कि अब शेर लोमड़ी को मारकर खा जाएगा। लेकिन आगे जो हुआ वह कुछ अजीब था। शेर लोमड़ी के पास पहुंचकर खड़ा हो गया। उसके मुंह में मांस का एक टुकड़ा था, जिसे उस लोमड़ी के सामने गिरा दिया। लोमड़ी इम्तिनान से मांस के उस टुकड़े को खाने लगी। थोड़ी देर बाद शेर वहाँ से चला गया। यह घटना देख आलसी आदमी सोचने लगा कि भगवान सच में सर्वसर्वा है। उसने धरती के समस्त प्राणियों के लिए, चाहे वह जानवर हो या इंसान, खाने पीने का प्रबंध कर रखा है। वह अपने घर लौटकर आया और घर आकर वह 2-3 दिन तक बिस्तर पर लेटकर प्रतीक्षा करने लगा कि जैसे भगवान ने शेर के द्वारा लोमड़ी के लिए भोजन भिजवाया था, वैसे ही उसके लिए भी कोई न कोई खाने पीने का सामान ले आएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। भूख से उसकी हालत खराब होने लगी। आखिरकार उसे घर से बाहर निकलना ही पड़ा। घर के बाहर उसे एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ बाबा दिखाई पड़े। वह उसने पास गया और जंगल का सारा वृतांत सुनते हुए बोला, बाबा जी, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? उनके पास जानवरों के लिए भोजन का बंदोबस्त है, लेकिन इंसानों के लिए नहीं। बाबा जी ने उत्तर दिया, बेटा, ऐसी बात नहीं है। भगवान के पास सारे प्रबंध हैं, दूसरों की तरह तुम्हारे लिए भी। लेकिन बात यह है कि वे तुम्हें लोमड़ी नहीं, शेर बनाना चाहते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हम सबके भीतर क्षमताओं का असीम भंडार है। बस अपनी ज्ञानतावश हम उन्हें पहचान नहीं पाते और स्वयं को
कमतर समझकर दूसरों की सहायता की प्रतीक्षा करते रहते हैं। स्वयं की क्षमता पहचानिए और दूसरों की सहायता की प्रतीक्षा मत करिए। इतने सक्षम बनिए कि आप दूसरे की सहायता कर सकें। अपने अंदर के शेर को जगाओ। आप किसी से कम नहीं हैं। आप गीदड़ नहीं, आप शेर हैं। अगर आपको यह हमारी कहानी बढ़िया लगे, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ऐसी हमारी इस चैनल पर नई नई कहानियाँ मिलती रहेंगी और हमारे इस चैनल सर आप जुड़े रहिए।